हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो हमने मध्य प्रदेश के जितने भी जिला हैं उनकी जिले वाइज सीरीज शुरू करी है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ग्वालियर जिला। तो ये ग्वालियर जिला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो या व्यापम सब इंजीनियर या व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ग्वालियर जिला से एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलते ही हैं। तो आइए देखते हैं ग्वालियर जिले के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। ये आपके मेंस में भी क्या क्या पॉइंट आते हैं वो आप इनका यूज करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बताना चाहता हूँ ग्वालियर जिले के बारे में। तो इसमें प्राचीन समय में ये गोपांचल के नाम से विख्यात था। ग्वालियर, यहाँ पर गालव ऋषि की तपी भूमि है। कोई गालव ऋषि रहते थे जिनकी तपोभूमि है। इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम ग्वालियर पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गालव ऋषि, गालव ऋषि का संबंध अगर पूछ लिया जाए तो ग्वालियर, और इन्हीं के नाम पर ग्वालियर जिला पड़ा है। गोपांचल के नाम से भी इसको जानते हैं पुराने समय में। ग्वालियर पर 1196 के में दिल्ली के शासक कुतुम्बिक ऐबक द्वारा अधिकार कर लिया गया था। 1196 में कुतुम्बिक ऐबक ने इस पर अधिकार कर लिया था, इस किले पर इसका। ये 1948 से 56 तक मध्य भारत, जब मध्य प्रदेश बना नहीं था उसके पहले ये मध्य भारत की राजधानी भी रहा है। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसमें ग्वालियर के उस टाइम ग्वालियर के नरेश महाराज जीवाजी राव सिंधिया जी थे। कहते हैं कि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। पूछ लेता है उस टाइम सिंधिया साम्राज्य के राजा कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया थे। देखो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण मेले भी आयोजित किए जाते हैं। एक तो मेला है हीरा भूमिया मेला, और ग्वालियर का व्यापार मेला, ये की सबसे फेमस मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो ये यहाँ पर अपन देखेंगे गाला ऋषि का संबंधित है, उन्हीं के नाम पे ग्वालियर जिला पड़ा। 1196 में कुतुम्बिक ऐबक ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। कोई पूछ ले, 1948-56 तक ये भारत की राजधानी भी रहा है। 1857 क्रांति के समय जीवाजीराव सिंधिया इसके शासक रहे हैं, शासक थे उस टाइम पे। अब इसमें और ग्वालियर में विशेष देखें, ये मैं बता ही चुका हूँ, पूर्व मध्य भारत प्रांत की राजधानी था। मध्य प्रदेश का भू राजस्व का मुख्यालय मोती महल ग्वालियर में। पूछ ले मोती महल कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। महालेखाकार का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा हजीरा, ये सब ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा हजीरा ग्वालियर में स्थित है। हजीरा कोई जगह है वहां पर स्थित है। सम्राट अखबार के जो नवरत्नों में सबसे ज्यादा जो संगीतकार में मैसूर थे, तानसेन, इनकी समाधि हजीरा ग्वालियर में स्थित। हजीरा एक जगह है ग्वालियर में, यहाँ पर इनकी समाधि बनी है। और इनकी जो तानसेन की जो जन्म स्थली है उसका नाम है बेहट। याद रख लेना, तानसेन मध्य प्रदेश से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत नाम चलता है तानसेन का। ये अकबरों के 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी जो समाधि है वो हजीरा ग्वालियर में, और जिनका जन्म स्थली बेहट में है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, जो कि चौथी बार बने हैं अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की है, यहाँ पर बनेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, तानसेन का वास्तविक नाम तन्ना मिश्रा था या रामतनु पांडे था? ये कई बार पीएससी में आ चुका है। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। पूछ लेता है तानसेन संगीत किस क्षेत्र, किस राज्य में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर में स्थित है। ये भी पूछ सकता है लक्ष्मीबाई की समाधि का नाम क्या है? फूलबाग। ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई का उपनाम मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही मणिकर्णिका के नाम से एक बनारस में एक घाट भी है। ये बात ध्यान रखना, बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका के नाम से। लक्ष्मीबाई का उपनाम मनु मनु और मणिकर्णिका के नाम से है।
ग्वालियर का जो किला है उसको किलों को किला कहते हैं, मतलब वो ये किले का भी किला है, इसलिए इसको जिब्राल्टर ऑफ द फोर्ट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछ लेता है, जिब्राल्टर फोर्ट किसको बोलते हैं, तो ग्वालियर किले को बोलते हैं। इस किले का जो निर्माण किया था 525 ईसा में किया था, राजा सूरसेन ने करवाया था, जो कछवाहा वंश के शासक थे। याद रखना, कछवाहा वंश के शासक थे सूरसेन। सूरसेन ने ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था। तो इसमें मेन बात ये, मोहम्मद गौस का मकबरा हजीरा ग्वालियर में है। तानसेन का जो मकबरा है हजीरा ग्वालियर में ये भी स्थित है, और इनकी जन्म स्थिति बेहट में है। और इनके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर की भी घोषणा की है। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्रा है, इनको रामतन पांडे भी कहते हैं। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में संगीत के क्षेत्र में तानसेन अवार्ड मिलता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है फूलबाग, ये भी ग्वालियर में है। इनका मणिकर्णिका, मनु और मणिकर्णिका नाम से भी जाना जाता है। साथ ही मणिकर्णिका नाम से बनारस में एक घाट भी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, यहाँ पर अगर देखें तो राजा मानसिंह तोमर ने एक ने अपनी गुर्जर प्रेम का मृगनयनी की याद में गुजरी महल इस किले के अंदर बनाया, जो ग्वालियर का किला है। इसमें राजा मानसिंह थे, जो कि तोमर वंश के थे। इन्होंने अपनी जो प्रेम का मृगनयनी की याद में एक गुजरी महल बनवाया है इस महल के अंदर। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी को जहांगीर ने 2 साल कैद करके इसी किले के अंदर रखा था। उसी उसी स्थान पर बाद में गुरुद्वारा की स्थापना की गई। यह गुरुद्वारा एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रथम गुरुद्वारा है। तो जो सिखों के छठवें गुरु पूछ लेता है, छठवें गुरु कौन है सिखों के? हरिगोविंद है। तो जहांगीर ने इनको 2 साल कैद इसी किले के अंदर रखा था। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर गुरुद्वारा की स्थापना करी गई। मैं गया हूँ वहां पर, देखा गुरुद्वारा है यहाँ पर। ये ऊंचाई के मामले में एशिया का सबसे प्रथम गुरुद्वारा है। सूर्य मंदिर गोले के मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर की छायाप्रति उड़ीसा के सूर्य मंदिर से ली गई है। तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसी के समान यहाँ भी सूर्य मंदिर बनाया गया है। ये भी पूछ लेता है इसका कई बार फुल फॉर्म, LNUPE, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय। ये भी ग्वालियर में स्थित है, जो कि एशिया का एकमात्र फिजिकल कॉलेज है। साथ ही यह डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। फिजिकल यूनिवर्सिटी में एशिया का एकमात्र कॉलेज है भाई, याद रखना। फिर इसके बाद कैप्टन रूप से स्टेडियम, बहुत फेमस ही है, सचिन तेंदुलकर का नाम से नहीं होगा। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गजरा राज चिकित्सा महाविद्यालय भी पूछ ले। गजरा राज चिकित्सा विद्यालय भी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल जूलॉजिकल म्यूजियम शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। माधव अंधाश्रम ग्वालियर में स्थित है। एनसीसी महिला अधिकारी प्रशिक्षण अकेदमी भी यहीं पर है, ग्वालियर में। तो एक तो गुजरी महल का नाम याद रखें। गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने। और सिखों के छठवें गुरु को इसी किले में कैद करके रखा गया था। ठीक है, पहला फिजिकल कॉलेज है एशिया का। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम भी यहीं पर है। ये खास खास चीजें हैं इसमें। अब इसके बाद आता है आपका और फैक्ट पर देख लेते हैं। एमएलबी कॉलेज ग्वालियर में स्थित है। इसी कॉलेज से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, देखो, यहीं से पढ़ाई करी थी। एमएलबी कॉलेज जो ग्वालियर में है। वर्ष 2013 में ग्वालियर जिले के गांव पनिहार को तहसील बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकार आधिकारिक घोषणा की है।
तो 13 में पनिहार एक तहसील बनी है ग्वालियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में स्थित है, जिसे सोन चिरैया का संरक्षण प्रदान किया जाता है। पूछ लेता है सोन चिरैया संरक्षण घाटी गांव में, और घाटी गांव कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। याद रख लें, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सरोद घर के नाम से स्थापित संग्रहालय उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर में स्थापित है। ग्वालियर में स्थित महाराजा का बाड़ा काफी प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाड़ा। इस बाड़े के चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं। इसी बाड़े पर राष्ट्रीय स्तर पर एक लाइब्रेरी भी स्थित है। कहा जाता है कि यदि चांदनी रात में से महाराजा बाड़े का दृश्य देखा जाए तो ब्रिटिश संसद का स्वरूप दिखाई देता है। ये बात याद रख लेना कभी भी। ब्रिटिश स्वरूप संसद का स्वरूप कब दिखाई देता है? अगर चांदनी रात में इस बाड़े से अपन देख लें। रेलवे स्प्रिंग कारखाना सिंथौली ग्वालियर में स्थित है। सिंथौली ग्वालियर में। ग्वालियर से किस किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थापित है? यहाँ पर नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो शीतला देवी का मंदिर भी यहीं पर है। फिर आता है गैसिम गैसिम मिल कपड़े का बड़ा मिल ग्वालियर के हजीरा नाम क्षेत्र में स्थित है, जिसे जेसी मिल के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में यह मिल बंद हो गई है। टेकनपुर में बीएसएफ की ट्रेनिंग से सेंटर है। पूछ लेगा बीएसएफ की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? टेकनपुर में। तो वहीं बड़ा गांव में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। ग्वालियर में बनेगा देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम, दिव्यांग खेल स्टेडियम। इस स्टेडियम के निर्माण के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 170 करोड़ रुपए दिए हैं। इस स्टेडियम का निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। तो मेन बात क्या है? बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर में, बड़ा गांव में है सीआरपीएफ का, और ग्वालियर में दिव्यांगों का पहला दिव्यांग खेल स्टेडियम बनेगा। और ग्वालियर को और फिर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन बोर्ड का गठन ग्वालियर में किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में रेनोवैक्सी दवा कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में पहला निजी अस्पताल स्थापित किया गया है। अपोलो अस्पताल की फ्रेंचाइजी ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल जय रोग में स्थापित की गई है। डबरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन पंचवटी नगरी, जिसे पवाया कहा जाता है, सिंध नदी के किनारे प्राचीन नाट्यशाला बनी है। मध्य प्रदेश का प्रथम आरोग्यशाला ग्वालियर में स्थापित है। इवेंट इन्वेस्ट मीट में ग्वालियर मुरैना से शिवपुरी तक एक उद्योग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हुई थी ये मीट, उसमें ग्वालियर मुरैना शिवपुरी तक एक उद्योग क्षेत्र बनाएंगे यहाँ पे उद्योगों को बढ़ाने के लिए। अंचलेश्वर व खेड़ापति हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर ग्वालियर में स्थित है। मनसाराम फूड प्रोडक्शन कंपनी ग्वालियर गोले के मंदिर पर स्थित है। यह वही कंपनी है जो पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन करती है। एशिया का सबसे बताई दिया सबसे बड़ा मेला ग्वालियर व्यापार मेला लगता है। वीर सावरकर के नाम से कटोरा ताल ग्वालियर में स्थित है। कटोरा ताल ग्वालियर में, जिसका नाम वीर सावरकर है। अंचलेश्वर चौराहे पर समीप महाराजा माधवराव सिंधिया की क्षत्रिय स्थापित है। गंधर्व संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के कंपू के पास स्थित है। वर्तमान में शंकर गंधर्व महाविद्यालय के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इसमें खास बात 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो ये मध्य प्रदेश बैडमिंटन बोर्ड का गठन ग्वालियर में है। खंडपीठ भी ग्वालियर में। नैनो ने पहला निजी अस्पताल यहीं बनाया है। मध्य प्रदेश का प्रथम
ग्वालियर में स्थित है। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में इसका हम पार्ट 2 बनाते हैं ग्वालियर का, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसमें हमने आपको पार्ट 1 में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई।